हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का लेक्चर होने वाला प्रेस बायोपिया आपके। इसके पहले हमने हाइपर मायोपिया और मायोपिया के बारे में देख लिया गया था। तो आज हम देखने वाले हैं प्रेस बायोपिया को। प्रेस बायोपिया को हम ओल्ड एज हाइपर मायोपिया भी बोलते हैं। इसे और भी क्या नाम से जान सकते हैं, इसको हम बोल देते हैं ओल्ड एज सॉरी हाइपर माइक्रोपिया। इसको बोल देते हैं ओल्ड एज हाइपर माइक्रोपिया। क्यों? क्योंकि इसमें ना दूर का दिखता है सही से, ना पास का दिखता है सही से। इसी के बीच में फंस जाते हैं। जैसे जैसे हमारी एज इंक्रीज होती जाती है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारी आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी कम होती जाती है। तो वो ना तो दूर का सही से कन्वर्ज कर पाता, ना तो पास का सही से कन्वर्ज कर पाता, ना रेटिना पे बना पाता सही से। और रेटिना के आगे बना देता है, रेटिना के पीछे बना देता है। बनाना चाहिए रेटिना पे, रेटिना से आगे बना देगा, पीछे बना देगा इमेज को। तो इससे ना हमें पास का सही दिखता है, ना दूर का दिखता है। ये यूजुअली उन लोगों में होता है जिनकी एज इंक्रीज होती रहती है। 40 से 50, 50 साल के बच्चों, सॉरी 50 साल की एज के जो आदमी, उनको देखो चश्मा लग जाता है, लग जाता है ना उनको। जनरली प्रेस बायोपिया ही होता है। प्रेस बायोपिया की डिफिनेशन क्या है? इट इज एज रिलेटेड डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच ए पर्सन कैन नॉट सीन क्लियरली नियर एंड आल्सो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। नियर की ऑब्जेक्ट को भी नहीं देख पाता, पास दूर की ऑब्जेक्ट को भी नहीं देख पाता। 25 सेंटीमीटर के पास रख दें तब भी नहीं देख पाता है, और इंफिनिटी पे रख दें तब भी नहीं देख पाता। तो इसका मतलब होता क्या उनमें? सबसे पहले देखो लिखा गया ड्यू टू द डिक्रीज इन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस। आपको याद है पावर ऑफ एकोमोडेशन में था कि क्रिस्टलाइन लेंस, जो ह्यूमन के अंदर क्रिस्टलाइन लेंस होता है, वो अपनी फोकस लेंथ को क्या कर सकता है? एडजस्ट कर सकता है। इसी को हम बोल देते थे क्या? पावर ऑफ एकोमोडेशन। इसी को बोल देते थे पावर ऑफ एकोमोडेशन। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लेंस ना, एकदम लेंस उसका कठोर हो चुका है, हार्ड हो चुका है, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो चुकी है। और वीकिंग ऑफ सिलेरी मसल्स, सिलेरी मसल्स क्या हो गए? ये वीक हो चुके हैं। वो सिलेरी मसल से फ्लेक्सिबल कराती थी हमारे लेंस को, वही खींचती थी या फिर वही इसको कॉन्टैक्ट कराती थी। लेकिन यहाँ पे फोकल लेंथ क्या हो चुका है? आपका समाप्त हो चुका है। मतलब फोकल लेंथ चेंज नहीं हो रहा। मतलब क्या? पावर ऑफ एकोमोडेशन सही से हो नहीं पा रहा। मतलब क्या? फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लेंस सही नहीं है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लेंस सही नहीं है। ना पास का दिखा पा रहा है, ना दूर का दिखा पा रहा है। इमेज कहाँ बननी चाहिए थी, सोचो आप। ये अगर आपका लेंस है तो इमेज आपकी यहाँ पे बननी चाहिए। कहीं यही बना दे रहा है इमेज, तो कहीं यहाँ पे बना दे रहा है। यहाँ बना दे रहा है तो कौन सा केस हो जाता है आपका? मायोपिया का। और यहाँ बना रहा है तो कौन सा केस हो जाता है? हाइपर मायोपिया का। लेकिन बनाना कहाँ चाहिए? रेटिना पे। लेकिन बनाएगा कैसे? बनाएगा कैसे जब उसका फ्लेक्सिबल लेंस, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो चुकी है। उसको देखना चाहिए, देखना है दूर का फ्लेक्सिबल। जैसे दूर का देखना है, उसको आंखें बड़ी करनी पड़ेंगी, अपनी आंखों का आंखें। तो क्या करना होगा? पावर को क्या करना होगा? इंक्रीज करना होगा। पावर इंक्रीज कैसे होगा? जब हम उसको फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लेंस को क्या करें? कॉन्ट्रैक्ट कराएं, लेंस को मोटा करें, थिकनेस बढ़ा दे, तो पावर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लेकिन सिलीनी मसल्स कहते भैया मेरी बस का नहीं है, मैं नहीं काम कर सकती। तो सिलीनी मसल्स भी वहां पे क्या कर दे रही हैं? जवाब दे रही हैं। इसलिए आपको प्रेस बायोपिया है, ये एनसीईआरटी में गिवन है। इससे हालांकि क्वेश्चंस बहुत कम बनते हैं, लेकिन ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो अब करेक्शन कैसे करें भैया? इसका करेक्शन कैसे करें? तो करेक्शन के लिए इसका बहुत ही सिंपल है। हम यूज कर लेते हैं बाई फोकल लेंथ। क्या? बाई फोकल लेंस, सॉरी मैं लेंथ बोला हूं। बाई फोकल लेंस। इसमें क्या होता है? इसमें बस ये वाला चश्मा आप लोगों ने देखा ही होगा। अरे यही वाला भाई साहब। ऐसे 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 कैसे? ठीक है, देखो ये क्या है और ये क्या है? ये जो ऊपर है ये आपकी लेंस होती है कॉनकेव लेंस। कौन सी? कॉनकेव लेंस, जो कि क्या दिखाती है? बहुत दूर की चीजों को दिखाती है।
ये कौन सा लेंस है? ये है कॉन्वेक्स लेंस, जो कि क्या कर पाता है? नियर की ऑब्जेक्ट को दिखाता है। इसका ही यूज करते हैं हम, ठीक है। इसका इसका करेक्शन में हम बाइफोकल लेंस का यूज करते हैं जनरली। एक बार फिर से समझ लो, प्रेस बायोपिया क्या होता है? प्रेस बायोपिया इट इज ए डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच ए पर्सन कैन नॉट सी नियरली ऑब्जेक्ट एज आल्सो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, ठीक है। इट इज करेक्टेड बाय यूजिंग बाइफोकल लेंस, ओके। तो बाइफोकल लेंस से हम यूज करके इसका करेक्शन कर सकते हैं। अब अगला डिफेक्ट ऑफ विजन देखते हैं, कैटरैक्ट को देखते हैं। इसको जनरली बोलते हैं, हिंदी भाषा में आपको सुना होगा, गांव में सुनाई दिया होगा, इसको बोलते हैं क्या? मोतियाबिंद, ठीक है। जब किसी भी हॉस्पिटल का प्रमोशन कराना होता है तो डॉक्टर साहब आते हैं गांव में स्टार लगाने, आइए हम फ्री में चश्मा बना के देंगे, हमारे यहाँ मोतियाबिंद का फ्री में इलाज होता है। इसको बोल देते हैं कैटरैक्ट। ये कैटरैक्ट देखते हैं, आई बिकम्स मिल्की इन द कलर, मिल्कीनेस आ जाता है भाई साहब आई में। आई की आई बॉल के अंदर प्रोटीन्स जो होते हैं ना, आ जाते हैं आंखों के आगे, प्यूपल्स के आगे प्रोटीन्स की एक लेयर जमा हो जाती है। इसको दूर भी किया जा सकता है, व्हाइट लेयर ऑफ प्रोटीन, व्हाइट लेयर ऑफ प्रोटीन डिपॉजिटेड, व्हाइट लेयर ऑफ प्रोटीन कवर क्या कर लेती हैं? आई लेंस को, आई लेंस को पूरी तरह से कवर कर लेती हैं। आई लेंस को पूरी तरह से कवर कर लेती हैं। तो जब कवर कर लेंगी आंखों के आगे पर्दा आ जाएगा व्हाइट प्रोटीन्स का, तो क्या हो जाएगा? दिखाई नहीं देगा, टोटल ब्लाइंडनेस हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है? टोटल ब्लाइंडनेस, ठीक है। अब करेक्शन कैसे कर सकते हैं? करेक्शन के लिए बस इसका एक ही उपाय है, क्या? सर्जरी करा सकते हैं, या फिर हम क्या करा सकते हैं? सर्जरी करा सकते हैं, या फिर आजकल तो आया है कि इससे माइक्रोस्कोप के द्वारा सर्जरी हो जाती है, या फिर लेजर ट्रीटमेंट भी करा सकते हैं, लेजर ट्रीटमेंट भी करा सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका कैटरैक्ट। इसके बाद एक और डिजीज आती है जिसको हम बोल देते हैं एस्टिमेटिज्म। इसमें ये आपको एनटीएससी के लिए ही दिया जाता है, एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन जनरली सुन लो। एस्टिमेटिज्म में होता है एक और डिजीज है जिसको बोल देते हैं एस्टिमेटिज्म। इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन ये सही से नहीं दिखती, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन को ऐसे दिखना चाहिए, लेकिन कैसे दिखती है? ऐसे दिखती है, ठीक है। समझ में आएगा? हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन सही से नहीं दिखती, एस्टिमेटिज्म बोलते हैं। पर्सन कैन नॉट सीन क्लियरली हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद डिफेक्ट ऑफ विजन आपका समाप्त हो चुका है। मैंने चारों डिफेक्ट ऑफ विजन पांचों अच्छे से बता दिए हैं। आप पिछले लेक्चरों में जाके देखिए, वहां पे हाइपर मायोपिया और मायोपिया और हाइपर मायोपिया बताया गया है 2 लेक्चर्स में, बहुत ही अच्छे क्लियरली के साथ कॉन्सेप्ट को समझाया गया होगा। अगर आज का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो तो वैसे ही बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए ओके बाय।